सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस, सर ये तो हमारे टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का। हाँ पता है, लेकिन सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो बताओ। तो सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन is a homogeneous mixture which is made by two or more compounds, which is made by two or more compounds. So homogeneous mixture of two or more compounds। सर ये होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस क्या है मतलब होमोजीनियस एक ग्रीक वर्ड है। होमो मीन्स सेम और यूनिफॉर्म एंड जीन मीन्स टू फॉर्म और फॉर्मेशन। तो कोई दो ऐसी चीजें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। लेकिन एक और चीज होती है, सॉल्ट होता है खारा होता है, उसकी टेस्ट अलग होती है, वाटर की टेस्ट अलग होती है। बट वी व्हेन मिक्स देम टुगेदर वी कैन नॉट टेल व्हाट इज सॉल्ट व्हाट इज वाटर। वी कैन नॉट सेपरेटली टेल व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सॉल्ट एंड व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर। तो ऐसा जो सॉल्यूशन और उसका कंपोजिशन पूरा थ्रू आउट सेम होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर्स को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। एंड व्हाट इज आवर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। ओके, so next topic is what is a binary solution, because in this chapter we are going to discuss about binary solution. Binary solution means उसमें दो ही चीजें रहेंगी, उसमें दो ही चीजें रहेंगी। तो एक होगा सोल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट, या फिर हम कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। बाय मीन्स टू, उसमें दो चीजें रहेंगी, व्हाट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आसान सी डेफिनेशन है, एकदम सोपी डेफिनेशन है। सॉल्वेंट मीन्स, सोल्यूट मीन्स द विच इज इन स्मॉलर proportion. The compound present in smaller proportion is called as a solute, and the compound which is present in larger proportion which is called as solvent. Larger proportion. तो ऐसे ही बाइनरी सॉल्यूशंस करते 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 हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सोचो सोचो। उसके बनते हैं 9 कॉम्बिनेशन। और वो 9 कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, उसमें सॉलिड का स्टेट कौन सा होता है, सॉल्यूशन का स्टेट कौन सा है, वो अब हम जानेंगे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा चार्ट बनेगा, उसमें फर्स्ट टाइप होगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, देन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड एग्जांपल। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड का अगर हमने लिक्विड के साथ सॉल्यूशन बना ले, अभी देखो व्हाट इज आवर सॉल्यूट, दैट इज सॉलिड, एंड व्हाट इज आवर सॉल्वेंट, दैट इज लिक्विड। मींस व्हिच वन विल बी इन द लार्जर प्रोपोर्शन, लिक्विड। तो कौन सा एग्जांपल होगा? अभी जो मैंने 2 मिनट पहले बताया, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। सॉल्ट इन वाटर। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, शुगर इन वाटर। अभी वाटर के अलावा कोई एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे तो कौन सा लेंगे? हम लेंगे बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो उसकी ये हो गया तो सॉलिड एंड लिक्विड का एक फॉर्म। तो सेकंड वन है हमारा सॉलिड सॉलिड। क्या होगा सॉलिड सॉलिड? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉलिड? सोचो सोचो जरा, दिमाग लगाओ। दोनों ही सॉलिड है। सॉलिड स्टेट चैप्टर आ गया याद? उसमें हमने सीखा था एलॉयज। यस, so solid solid mixture is nothing but alloys. Alloys, for example brass is an alloy of copper and zinc. Copper plus zinc। तो ये हो गया सॉलिड सॉलिड के बाद। अभी सॉलिड इन गैस, अच्छे से देखो, सॉलिड हमारा सॉल्यूट ही है और गैस हमारा सॉल्वेंट है। सॉलिड इन गैस, इसका क्या एग्जांपल होगा? आयोडीन इन एयर। आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और वो एयर में सॉल्वेंट की तरह मिक्स हो जाते हैं, तो वो बन जाते हैं उनका सॉल्यूशन।
उसका एग्जांपल हो गया आयोडीन इन एयर. So these are the examples of solid which combines with liquid, solid and gas. इसमें स्टेट कौन सी थी हमारी? सोलिड की सॉलिड थी. अभी सोलिड की स्टेट हम लिक्विड बनाते थे. इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखो हमारा नेचर ऑफ सोलिड है लिक्विड एंड उसके साथ कॉम्बिनेशन हम लिक्विड का करने वाला है. तो लिक्विड लिक्विड क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या? ये क्या? इथेनॉल इन वाटर. ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इथेनॉल होता है वो स्मॉल प्रोपोर्शन में और वाटर होता है बड़े प्रोपोर्शन में. अभी देख लीजिए ये दोनों ही लिक्विड है तो कंफ्यूजन का चांस है. इन दोनों में सॉल्वेंट कौन सा, सोल्यूट कौन सा? तो कौन सा होगा? जो छोटा होगा वो होगा सोल्यूट और जो लार्ज प्रोपोर्शन में होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट. अभी हमने उल्टा हो गया. मान लो एक इथेनॉल का टैंक है, उसमें थोड़ा सा पानी गिर गया, थोड़ा सा पानी गिर गया उसमें, तो सोल्यूट कौन होगा? सोल्यूट होगा हमारा पानी और सॉल्वेंट होगा इथेनॉल. तो लिख लेता हूं. अभी तो क्या है? इथेनॉल इन वाटर. इथेनॉल इन वाटर. कोई भी ले सकते, कोई भी अल्कोहल का एग्जांपल आप लिख के वाटर में उसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए. नहीं तो आप लिख लोगे ऑयल इन वाटर. सर आपने ये बताया था. नहीं, ये नहीं होता. तो वो जो चीज है वो वाटर में सोल्यूबल होनी चाहिए, इसलिए तो सॉल्यूशन बनेगा. होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए, वो याद रखना. ओके. नाउ लिक्विड इन सॉलिड. अभी उल्टा है देखो, सॉलिड इन लिक्विड नहीं है, लिक्विड इन सॉलिड. क्या बनेगा? लिक्विड इन सॉलिड. याद करो, लिक्विड इन सॉलिड बनेगा. हमारा लिक्विड मेटल कौन सा है? Hg, दैट इज मर्क्यूरी. वो मर्क्यूरी एमलगम बनाता है सिल्वर के साथ, दैट इज Ag. तो ये हो गया लिक्विड इन सॉलिड का. एंड लास्ट हमारा है लिक्विड इन गैस का एग्जांपल. लिक्विड पार्टिकल्स इन गैस का एग्जांपल. क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम लिक्विड इन गैस का? सोचिए, एयर हमारा है और हमारे पास लिक्विड है. तो अगर हम एयर में से कोई गैस एज अ सॉल्वेंट यूज कर दे, लेट सपोज नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन क्या हो गया हमारा? नाइट्रोजन विल बी आवर सॉल्वेंट. तो हम सोल्यूट ले लेते हैं कोई लिक्विड, तो वो ले लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन. तो ये हो गए लिक्विड के सारे एग्जांपल्स. अगर सोल्यूट हमारा लिक्विड है तो वो लिक्विड के साथ, सॉलिड के साथ और गैस के साथ सॉल्वेंट यूज करके सॉल्यूशन कैसे बन गए, इसके एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, ले लिया होगा. थैंक यू. Our next solute is gas. Now gas is our solute and these three are acting as a solvent. Now gas in liquid. अभी देखो गैस हमारा सोल्यूट है तो वो स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा और लिक्विड लार्ज प्रोपोर्शन में होगा. तो एक ऐसा एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. अगर आप घर, स्कूल से घर जा रहे हो या फिर कहीं से बाहर जा रहे हो, तो आपके एरिया में कोई ना कोई एक सोडा वाला होगा जो लाइव आपके सामने उस सिलेंडर में से ग्लास में ऐसा सोडा बना के, ग्लास में ठंडा पानी लेके फिर ऐसे करके सोडा बना. तो वो क्या कर रहा होता है, इस लिक्विड सॉल्वेंट में ये गैस एज अ सोल्यूट वो डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है. दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनेटेड वाटर और CO2 इन वाटर. कार्बोनेटेड वाटर और CO2 इन वाटर. तो ये हो गया दोस्तों एग्जांपल कार्बोनेटेड वाटर का. बीच बीच में माइक चेक करना होता है, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा और बातें रिकॉर्ड ही नहीं होंगी. तो अगली बात है गैस इन सॉलिड. अभी देखो गैस स्मॉल प्रोपोर्शन में और सॉलिड लार्ज प्रोपोर्शन. अगेन कीप इन माइंड दैट सॉलिड गैस अलग है, गैस सॉलिड अलग है. गैस इन सॉलिड, गैस स्मॉलर प्रोपोर्शन बिकॉज इट इज अ सॉलिड एंड सॉलिड लार्जर प्रोपोर्शन बिकॉज इट इज अ सॉल्वेंट. तो गैस इन सॉलिड, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है H2 इन पैलेडियम. पैलेडियम जो मेटल होता है उसमें हाइड्रोजन गैस कुछ डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हम एग्जांपल लेते हैं H2 देते हैं हाइड्रोजन गैस H2 इन पैलेडियम. और इसकी एक अमेजिंग फैक्ट भी हम एक कह सकते हैं कि पैलेडियम मेटल में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उससे 900 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन को अपने में समा सकता है, अपने में बसा सकता है. तो पैलेडियम हो गया हमारा सॉल्वेंट और H2 हो गया दैट इज गैस हमारा हो गया सोल्यूट. नाउ लास्ट इज गैस. गैस वो तो बेस्ट एग्जांपल है जी, एयर which is a mixture of nitrogen,
ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, तो उसमें से कोई भी दो हम पकड़ लेते हैं, एयर मिक्सचर और व्हाट वी कैन से ऑक्सीजन गैस इन एयर और नाइट्रोजन गैस इन एयर. So these are the examples of the 9 types of solution. Now take the screenshot. तो अगला कंसेप्ट है कुछ फॉर्मूला, डिफरेंट यूनिट्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ये फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले या फिर आगे के जो लॉज है वो इस पे इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड है. तो पहला एग्जांपल है मास बाय मास परसेंटेज. सिंपल है नाम में, इसको डिनोट करते हैं W बाय W से. अब आप तो कहोगे मास का सिंबल तो M है तो W बाय W क्यों नहीं, लेकिन ये W से ही डिनोट होता है. तो कैसे हम जानते हैं पहले. मास बाय मास परसेंटेज मतलब सपोज हमें सोल्यूट का मास परसेंट निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट. तो उसमें ये पूरे सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट कितना डाला है उतना मास हम न्यूमरेटर पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. तो ये दो चीजें तो आ गई. हमें परसेंटेज निकालना है मतलब इनटू 100. तो ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज. अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, सिंपल है. अगर हमें सोल्यूट का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100 करना नहीं भूलना है. इसका यूनिट है V बाय V, स्मॉल v है स्मॉल w. तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालने को बोलते तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. आ गई थी. अभी अगली है मास बाय वॉल्यूम. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों. तो ये है थर्ड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो इसका सिंबल होगा W बाय V, मास बाय वॉल्यूम. तो मास ऑफ सोल्यूट, अगर हमें सोल्यूट का निकालना है तो अगर सॉल्वेंट का निकलता है यहाँ पर सॉल्वेंट आएगा. तो मास ऑफ द सोल्यूट और गिवन कंपोनेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सो इट इज मास बाय वॉल्यूम इनटू 100 देना नहीं भूलना है क्योंकि परसेंटेज है. ठीक है. तो अगला फॉर्मूला है ppm का. ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन. अबे मिलियन कितना होता है, 10⁶. मिलियन इज, जैसे कि 100 होता है 10⁻², वैसे मिलियन में होता है 10⁶. ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, पार्ट्स पर मिलियन. तो उसका फॉर्मूला कैसा होगा, मास ऑफ द, अगर कोई एक सॉल्यूशन, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट. कोई एक सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्वेंट और छोटा सा पार्ट सोल्यूट का ऐड किया गया, तो वो पूरे मिलियन पार्टिकल्स के लिए वो बेचारा छोटा सोल्यूट का पार्ट कितना होगा, उसका हमें कंपोजिशन निकालना है. दिस इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. ये तो पहले मास बाय मास जैसा ही है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है. टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 नहीं करना है क्योंकि परसेंटेज नहीं है, पर मिलियन है. पर सेंट, सेंट मीन सेंचुरी, तो सेंट का तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, पर मिलियन है तो मिलियन से 10⁶ से मल्टीप्लाई किया, इसलिए तो ये वैल्यू लिखा है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. अगली जो कंसेप्ट है ना वो है मोल फ्रैक्शन की. इस कंसेप्ट को बड़े ही ध्यान से देखना, खूप बारकाईने बघाया कंसेप्टला. काय कंसेप्ट आहे, मोल फ्रॅक्शनची. पहिले याचं युनिट आहे, याला एक्स आहे, एक्स सारखं दिसणारं युनिट आहे, ग्रीक लेटर याचा उच्चार असतो काई, CH आहे काई. ओके. किंवा रोमन वर्ड मध्ये आपलं एक्स. ओके. मोल फ्रॅक्शन एक्स. आता मोल फ्रॅक्शनचा फॉर्म्युला काय बघा, मोल फ्रॅक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपाऊंड ऑफ द कंपोनेंट. म्हणजे जर तुम्हाला एका सोल्युशन मधला एकच कंपोनेंट, समजा एका कंपोनेंट मध्ये बरेचसे सॉल्यूट आहेत,
आणि एक सॉल्व्हंट आहे, तर त्यातला एखादा कुठला तरी कंपोनंट, तर त्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनंट किंवा इथे तुम्ही सोल्यूट लिहू शकता, सोल्यूट लिहू शकता डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्युशन. हा आहे त्याचा मोल फ्रॅक्शनचा फॉर्म्युला. आता मला सांगा एक बायनरी सोल्युशन असेल तर त्याच्यात दोनच गोष्टी असतील, एक असेल सोल्यूट, आधी हा फॉर्म्युलाचा स्क्रीनशॉट काढा. बायनरी सोल्युशन मध्ये दोनच गोष्टी असतील, एक एक असेल सोल्यूट, एक असेल सॉल्व्हंट. मग मला सांगा हा फॉर्म्युला कसा बनेल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, त्याच्यासाठी आपण N1 घेऊया सोल्यूटच्या मोलसाठी, ठीक आहे, आणि सॉल्व्हंटसाठी N2 घेऊया. आता सोल्युशन बनवण्यासाठी N1 आणि N2 या दोघांची गरज असते, मग ते बनेल N1 प्लस N2. ते काय फॉर बायनरी सोल्युशन. आता हे आपण कशाचं काढलं मोल फ्रॅक्शन, N1 आहे की नाही, म्हणजे आपण सोल्यूटचं मोल फ्रॅक्शन काढलं, मग इथे x ला पण 1 येईल. असंच जर तुम्हाला कोणी सॉल्व्हंटचं मोल फ्रॅक्शन काढायला सांगितलं तर आपण 2 नंबर घेतला सॉल्व्हंटसाठी x2, मग इथे N1 येईल की N2 येईल. व्हेरी गुड, N2 येईल. N2 अपॉन N1 प्लस N2. हे झालं सोल्यूटचं मोल फ्रॅक्शन, हे झालं सॉल्व्हंटचं मोल फ्रॅक्शन. आता मला सांगा जर सोल्यूटचं मोल फ्रॅक्शन आणि सॉल्व्हंटचं मोल फ्रॅक्शन मी ऍड केलं, दोघांचा बेस सेम आहे, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2. मी जर x1 प्लस x2 करतोय तर हा N1 आणि हा N2 ऍड होतील, म्हणजे न्यूमरेटरला पण मी दाखवतो तुम्हाला. त्याचा स्क्रीनशॉट काढा, काढलेला आहे. तर आता ही कन्सेप्ट आहे. सपोज मी म्हटलं x1 प्लस x2, म्हणजे मला मोल फ्रॅक्शन काढायचं पूर्ण सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटचं पूर्ण सोल्युशन x1 प्लस x2. मी काय करेन, x1 ची व्हॅल्यू तिथे पुट करेन N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस सॉल्व्हंटचं मी मोल फ्रॅक्शन लिहीन N2 अपॉन N1 प्लस N2. बेस तर सेम आहे, न्यूमरेटर्सचे ऍडिशन होईल, म्हणजे N1 प्लस N2, हा N1 हा N2 अपॉन ऍज इट इज N1 प्लस N2, म्हणजे याचा आन्सर आला 1. म्हणजे एका सोल्युशन मध्ये सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटचं मोल फ्रॅक्शन याची टोटल असते 1. सो यावरून आपण निष्कर्षावर आलो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. ह्याला पूर्णपणे स्टार करून ठेवा, ही कन्सेप्ट आपल्याला पुढे उपयोगाला येणार आहे रॉल्स लॉ सॉल्व्ह करतो. ओके, थँक्यू. आता याच्या पुढच्या दोन कन्सेप्ट आहेत मोलॅरिटी अँड मोलॅलिटी. आता या दोन कन्सेप्ट मध्ये थोडासा फरक कसा आहे तो बघा. मोलॅरिटी ची डिनोट केली जाते कॅपिटल एम नी आणि मोलॅलिटी डिनोट केली जाते स्मॉल एम नी. दोघांचे फॉर्म्युलेच कसे आहेत बघा. मोलॅरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर्स. मग याचं युनिट काय होईल बघा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट म्हणजे मोल अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर्स अपॉन लिटर, म्हणजेच मोल लिटर इनवर्स. हे होती मोलॅरिटीची टर्म. आता मोलॅलिटी काय होईल बघा. मोलॅरिटी असते व्हॉल्यूमशी रिलेटेड आणि मोलॅलिटी असते वेट. नंबर ऑफ moles of solute upon number of moles of solvent in kg. Number of moles of solvent in kg. या दोघांमध्ये अजून एक छोटासा डिफरन्स आहे. एक आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्युशन, पण इकडे काय होत आहे अपॉन सॉल्वंट इन केजी. हा एक छोटासा डिफरन्स आहे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट इन केजी. याचं युनिट काय होईल बघा, मोल अपॉन केजी, दॅट इज मोल केजी इनवर्स. तो मोलॅरिटी आणि मोलॅलिटी आपल्याला लक्षात आलेला आहे. स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल केजी इनवर्स अँड कॅपिटल एम इज इक्वल टू मोल लिटर इनवर्स. पुढच्या कन्सेप्ट कडे जातोय आपण.